अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 23वां सिपारा है, सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक निशानी उनके लिए ये है कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया 41, और उनके लिए हमने ऐसी ही चीज़ें और पैदा की जिन पर वो सवार होते हैं 42, और अगर हम चाहें तो उनको गर्क कर दें, फिर ना कोई उनकी फरियाद सुनेगा ना ही बचा पाएगा 43। मगर ये हमारी रहमत एक अरसे तक उनको फ़ायदा देना है 44। और जब उनसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे आगे और जो तुम्हारे पीछे है उस अज़ाब से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और उनके पास उनके रब की तरफ से कोई निशानी नहीं आई, उन्होंने उससे मुंह ना मोड़ा हो 46। और जब उनसे कहा जाता है कि जो रिस्क अल्लाह ने उनको दिया है उसमें से खर्च किया करो, तो काफिर मोमिनों से कहते हैं कि क्या हम उनको खाना खिलाएं कि जिनको अगर अल्लाह चाहता तो वो ख़ुद खिला देता, तो तुम खुली गलती में हो 47। और वो कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो 48। ये तो एक चिंगाड़ है कि इंतज़ार कर रहे हैं जो इनको इस हाल में आ पकड़ेगी जब वो आपस में लड़ रहे होंगे 49। फिर ना तो वो वसीयत करने का मौका होगा और ना वो अपने घर में वापस जा सकेंगे 50। और जब सूर फूंका जाएगा तो वो सब कब्रों से अपने रब की तरफ दौड़ेंगे 51 और कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, हमें तो हमारी कब्रों से किसने आ जगाया। ये वही है जिसका रहमान ने वादा किया था और पैगम्बरों ने सच कहा था 52। आप देखिए इसमें जो है ये सूरह यासीन है, और इसमें जो है इन आयत में किस चीज़ का जिक्र हो रहा है, इसमें आखरत का भी जिक्र है। आप देखें आखरत का जिक्र है कि जब आखरत आएगी तो फिर जो काफिर हैं और जो शिर्क करते हैं, जब उस वक्त उनको समझ में आएगा कि हमारा जो है सब कुछ तो अल्लाह ही थे और उन्होंने अल्लाह की कैसे नाफरमानी की, लेकिन वो फिर वक्त तो पलट के नहीं आएगा। फिर वो कहेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, काश हमने उस वक्त सोचा होता और समझा होता और अल्लाह की तरफ हम अल्लाह की तरफ बढ़े होते और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे हम चले होते और अल्लाह को हमने एक माना होता। लेकिन फिर वो वक्त तो नहीं आएगा। और अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ने जो रिस्क सबको काफिरों को भी दिया है, मोमिनों को भी अल्लाह ने रिस्क दिया है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि खर्च करो। काफिर मोमिनों से कहते क्या हम देखें, इंसान पे हक होता है। अगर हम किसी को आप एक वक्त का खाना खिला देंगे तो हमारे खाने में कमी नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान पे इसलिए हक रखा है कि अगर कोई मुश्किल में है, हम ज़कात क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं कि जो गरीब हैं, जो अपने नहीं कर सकते, तो हम अल्लाह ताला ने ऐसा हमारे मुसलमानों के हमारे लिए ऐसा सिस्टम बनाया है कि किसी को किसी चीज़ की परेशानी ना, और हम जो हैं वो अल्लाह ताला के, और इस तरह हम अल्लाह के और क़रीब हो जाते हैं कि अल्लाह ताला के हम कैसे शुक्र अदा ना करें जब अल्लाह ताला ने हमें सारी चीज़ें हमें बताई हैं, तो हम कैसे अल्लाह ताला के आगे ना झुकें। जब हम ज़कात देते हैं तो आप देखें जो गरीब होता है, अल्लाह ताला ने कहा है कि इस तरह दो, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। और फिर भी अगर हम अल्लाह के आगे सजदा शुक्र गुज़ार ना हो, सजदा गुज़ार ना हो, तो आप ये देखें तो फिर हमारे तो इंसान होने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर तो हमारे लिए फिर अल्लाह ताला ने दोज़ख की आग ही फिर लिखी है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मर्तदम तो कायम व दायम रहे। ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।